अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ कि खैरियत से ही रहें और अमन और अमान के साथ अपने घरों में महफूज रहें। दुआ है कि इस खित्ते को जो है अल्लाह ताला किसी भी किस्म के ज़वाल से, मुश्किल से, नागहानी से बचाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी कशीदा सूरत हाल है और वो कशीदगी का आगाज़ जो है वो ईरान की जानब से एक हमले के बाद शुरू हुआ। यानी ईरान ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर हमला किया और उस हमले के नतीजे में जारी नुकसान हुआ और जिसका पाक फ़ौज ने जो है वो काफ़ी मौसर जवाब दिया है और जिसको कहते हैं ये दिलेराना जवाब है और ईरान को बता दिया है कि अगर चाहे वो मुस्लिम मुल्क है, चाहे वो हमारा हमसाया है, चाहे ब्रादर मुल्क है, चाहे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर कोई हमारे आँखों में आँखें डाल के देखेगा तो हम भी उसकी आँखों में आँखें डाल के देखेंगे। अगर वो हमसे आस्तीनें चढ़ा के बात करेगा तो हम भी आस्तीनें चढ़ा के बात करेंगे। कोई हमारे गिरेबान की तरफ हाथ उठाएगा तो हम उसका गिरेबान चाक कर देंगे। ठीक, तो ईरान ने ये हमला क्यों किया और क्या ये ईरानी स्टेट का हमला था या किसी दहशतगर्द तंजीम का था जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी। तो इस हवाले से जो है वो आज की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान जो है वो ईरान जो स्टेट है उसके अंदर काफ़ी डीप स्टेट्स जो है वो बनी हुई हैं। डीप स्टेट से क्या मुराद है? डीप स्टेट से मुराद ये है कि रियासत के अंदर रियासत, यानी कि एक ऐसा इलाका बाज़ औक़ात यानी कि गर्दाना जाता है कि अगर एक स्टेट के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर वो स्टेट अपने कानून नाफिज नहीं करवा सकती, अपना आइन नाफिज नहीं करवा सकती, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती उन प्रोटोकॉल्स को, तो वो डीप स्टेट कहलाती है। इसी तरह कुछ इदारे होते हैं जो डीप स्टेट हो जाते हैं जिसके अंदर जो है वो रियासत अपना कानून नाफिज नहीं कर सकती या रियासत अपनी बात नहीं मनवा सकती या उनकी इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ के ऊपर जो है अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती, तो वो डीप स्टेट इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं। तो ईरान के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, फोर्सेस बहुत हैं। जिस तरह जो है इन डीप स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या टास्क फोर्स हैं उनमें अल-कुद्स है, इसके अलावा जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो हैं वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल मामलात में खुद मुख्तार हैं और जब ये पॉलिसीज़ बनाती हैं तो ये जो गवर्नमेंट है ईरान की उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती। तो यही वजह है कि बाज़ दफ़ा जो है वो ईरान गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं होती मगर इन फोर्सेस की इंटेंशन की वजह से जो है वो खित्ते में टेंशन क्रिएट होती रहती है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं मुमकिन तौर पर यही जो हैं वो ये मौजूदा सूरत हाल का जिसको कहते हैं मूजब बने हैं और इसीलिए जो है वो ना ईरान इसको प्रॉपर्ली ओन कर पा रहा है अभी तक और ना ही इसको डिसोन किया है, ना इसकी हौसला शिकनी भी नहीं की, ना इसकी हौसला अफजाई फ़िलहाल तक इसने प्रॉपर्ली खुल के नहीं की, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि इस वाक़े के बाद दोनों तरफ से अस्करी महाज पर भी और ख़ारजी महाज पर भी काफ़ी जो है वो बहस मुबासा हुआ है और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसकी जो वजह है, सॉरी, जो हमला हुआ था ईरान का, ये ईरान ने हमला किस वजह से किया था, एक वजह ये बताई जाती है वज़ारत ख़ारजा को, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, वो ये कि पिछले माह यानी कि पिछले साल दिसंबर 2023 में 15 दिसंबर को जो है वो रिस्क एक पुलिस स्टेशन था ईरान में सीस्तान के अंदर, उस पर हमला होता है और वो हमले में जो है वो तकरीबन 11 से 12 पुलिस एहलकार जो है वो उनके हलाक हो जाते हैं और वो हमला जो है वो जैशुल अदल जो है वो नामी एक तहरीक के ऊपर जो है वो उसका नाम आता है और वो कहा जाता है, ईरान का एक दावा रहा है कि ये तहरीक जो है या ये तंजीम जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान से जो वो ऑपरेट होती है। लेकिन इस दावे को जो है वो हमारे दफ्तर ख़ारजा जो है वो इस दावे को प्रॉपर्ली एंटरटेन नहीं कर रही क्योंकि उनका कहना यही है, ओबियसली हमारी बात ही एक मौक़िफ़ रहा है हमारा कि हम अपनी ज़मीन को किसी और की सरज़मीन के लिए इस्तेमाल नहीं होने देते और ओबियसली हमने बहुत सारी दहशतगर्दों को जो है वो ईरान के हवाले किया और एक चलो बड़ा एक वाक़या मैं आपको बताता चलूँ, एक तंजीम हुआ करती जोंदला के नाम से, ठीक है, और उसका जो है वो सरबराह था अब्दुल हमीद रेवी और उसको
اور اس کے ساتھ اس کے 13 ساتھیوں کو جو ہے پاکستان فورسز نے وہ گرفتار کیا، اپنی تھیبی میں لیا اور پھر ایران کے حوالے کیا جذبہ خیر سگالی کے طور پر۔ اب تک تو ان لوگوں کو ایرانی جو ہے وہ فورسز نے یا انسٹیٹیوشنس نے جو ہے وہ پھانسی بھی لگا دیا ہوگا۔ ہم جو ہے ہمیشہ ہر دور میں ہر محاذ کو جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے تعلق بنا رہے، مگر بعض اوقات یہ ہمارے ہمسائے، ہمارے جو بھائی ہونے چاہیے وہ ہمارے ساتھ بہت برا کرتے ہیں، جس میں افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ انڈیا تو چلیں دشمن ہو گیا نا، لیکن ایران، افغانستان یہ تو مسلم بھائی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں دل خراش جو ہے وہ کر دینے والا ہوتا ہے۔ اور جو ایران ہے، یہ تنازع جو ہے وہ ایران پاکستان دوستی میں جو ہے وہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وزارت خارجہ جو ہے دونوں ممالک کے اس کو ذرا سفارتی طور پر نپٹا لیں گے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی عسکری جو ہے حل نہیں ہے، لیکن اگر عسکری طور پر کسی نے حل نکالنے کی کوشش کی تو ہماری پاک فوج نے بتا دیا ہے کہ ہم پرزور جواب دینا جانتے ہیں۔